नमस्ते दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। देवाजी देव महादेव भगवान भोलेनाथ शिव जी का प्रिय पावन एवं पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है। आप सर्व शिव भक्तों को श्रावण मास की शुभकामना। आप सर्व पर शिव जी की असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। हमारी वैदिक परंपरा में श्रावण मास को सर्वाधिक महत्व क्यों दिया गया है, आज उसके बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चैत्र महीने से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां महीना श्रावण है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि हमारे जो 12 महीने का नामकरण है वो नक्षत्र के नाम के आधार पर किया गया है। यानी कि जिस महीने की पूर्णिमा के दिन अगर चंद्र जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र के नाम के ऊपर उस महीने का नाम होता है। कुछ उदाहरण देखिए कि अगर पूर्णिमा के दिन चंद्र चित्रा नक्षत्र में है तो उस महीने का नाम चैत्र हुआ। अगर किसी महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्र कृतिका नक्षत्र में है तो उस महीने का नाम कार्तिक हुआ। और उसी तरह अगर किसी महीने की पूर्णिमा के दिन चंद्र श्रवण नक्षत्र में है तो उस महीने का नाम श्रावण हुआ। अब यह श्रवण नक्षत्र क्या है ये जाने तो हमारे टोटल 27 नक्षत्र है, उनमें से 22वां नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है और स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा यानी मन। चंद्र जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र की इफेक्ट पूरा महीना रहती है। यानी कि श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र में चंद्र रहता है तो श्रवण नक्षत्र की इफेक्ट पूरा महीना रहेगी। श्रावण मास में मन का स्वामी चंद्र का होना और श्रवण नक्षत्र की इफेक्ट से मन में भक्ति भाव प्रबल हो जाता है और ऐसे में पृथ्वी पर एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी के साथ पॉजिटिव ऊर्जा, आध्यात्मिकता, धर्म, ध्यान, जप, तप आदि प्रवृत्तियों में लोगों की वृत्ति भी बढ़ जाती है। और इसी कारण हम देव दर्शन हेतु देरासर मंदिर में जाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। और लोगों का इमोशनली झुकाव भी अपर लेवल का होता है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी ऐसे त्योहार भी हम मनाते हैं। मतलब कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हमारी सोशल लाइफ भी अच्छी होती है। श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र की इफेक्ट के कारण उच्च विचारों की मानसिकता का भी प्रादुर्भाव होता है। और जैसे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, वो वस्तु हो या विचार हो या फिर आदत हो, हम उसका स्वीकार भी करते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उन वस्तु, विचार और आदतों को हम छोड़ भी देते हैं। श्रावण मास में उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व है। उपवास के द्वारा हम अपने आप को यानी कि स्वयं शिस्त में रहते हैं, स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वयं का विकास भी कर सकते हैं। श्रवण शब्द के 2 अर्थ है। एक श्रवण यानी श्रवण नक्षत्र के बारे में अभी हमने देखा और दूसरा अर्थ है श्रवण यानी सुनना। प्राचीन समय से ही हमारे शास्त्रों में श्रवण को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है और यह भी कहा गया है कि श्रवण से ही परमात्मा को और शास्त्रों को जाना जा सकता है। लेखन कला तो अस्तित्व में ही नहीं थी, तो उस वक्त हमारे ज्ञान का प्रसार यानी कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज श्रवण के माध्यम से ही होता था। हमारी संस्कृति के रखवाले साधु संत ऋषिगण यह जानते थे कि हमारी लाइफ में किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए और उस वैल्यू को लोगों में स्वाभाविक ढंग से कैसे प्राप्त हो सकती है। और इसलिए राम कथा, शिव कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग और ऐसी कई प्रवृत्तियां हमारे समाज में आज तक होती रही है। और इस तरह हम श्रवण के माध्यम से बहुत कुछ
सुनते आए हैं। आज 21वीं सदी सोशल मीडिया का युग है। ऐसे में भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी घर बैठे ऐसे धार्मिक प्रवचन सुनते हैं और वह सुनकर हमारे जीवन में बहुत सारी बदलाव की संभावनाएं भी बनती है। और यह संभावना श्रावण महीने में सबसे अधिक होती है, इसलिए श्रावण महीने का सबसे अधिक महत्व रहा है। और यही श्रावण मास हमारे शिव जी का भी प्रिय रहा है। तो वो कैसे, देखते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल के वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।